हाय दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूँ। मैं बहुत रिसर्च कर रहा था क्योंकि दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने 2 दिन वीडियो क्यों डाला, मैं क्या सोच रहा था और मैं क्यों ये बात आप तक बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरी तरह और भी भाई कन्फ्यूजन में होंगे कि हम रेगुलर चलने के लिए कौन सी गाड़ी परचेज़ करें, कितना महंगा पड़ेगा और कितना हमारा पैसा कवर होगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए मैं बना रहा हूँ कि जिनको कम से कम प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलना ही चलना है। ऊपर हो जाएगा चलेगा, लेकिन 100 किलोमीटर से नीचे नहीं चलना है। और सेफ ड्राइव, क्योंकि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं दोस्तों, धूल धूप बरसात ठंड हर प्रकार से बचने के लिए हमें 4 व्हीलर का सहारा लेना पड़ता है। तो हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की लगेगी, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों हो सके तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। क्या पता आप जब स्किप कर रहे हो तो कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन जो आपकी छूट जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा, वो भाई जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये वीडियो देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। क्या वाकई में आप लोग जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्या आप 8 साल में, सही सुन रहे हैं, क्या आप 8 साल में गाड़ी का पैसा निकाल पाते हैं और क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य ईवी की तरफ जो लॉन्च हुए, जिन्हें डिस्टेंस ऑल कवर नहीं करना, मेरे पास जैसे जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, या 1 गाड़ियां हैं पहले से, अगर उन्हें ईवी लेनी है तो उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि जैसे दोस्तों कहीं लॉन्ग जर्नी कवर करनी है तो ईवी से दिक्कत होता है, लॉन्ग रूट आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको रुक के 2 घंटा या 2.5 घंटा फास्ट चार्जिंग करके अपनी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए तैयार होती है। तो आपका समय बर्बाद होगा दोस्तों। अगर आप लोग कहीं लोकल या ड्यूटी या जिन्हें कहीं अपनी 100 किलोमीटर की रेंज में चल के शाम को अपने घर आना है, अपने घर से अप डाउन करना है, या अपने गंतव्य स्थान तक 100 किलोमीटर आना जाना कहीं भी है प्रतिदिन, तो वो भाई इस वीडियो को समझ से और ध्यान से देखें। अगर आप CNG गाड़ी ले रहे हैं तो EV से कितना महंगा पड़ने वाला है, सही सुन रहे हैं। अगर CNG कार आप परचेस कर रहे हैं तो CNG और EV में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कितना, ये 8 साल में, क्योंकि 8 साल कंपनी गारंटी देती है बैटरी बैक की। अगर 8 साल में आपका बैटरी ख़राब होता है तो आप लोगों को ये कितना महंगा पड़ने वाला है और कितना सस्ता पड़ने वाला है, ये पूरा आप देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं भाई हम इतना पैसा स्टार्टिंग में दे रहे हैं, उतना पैसा स्टार्टिंग के बाद दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे आपको जानकारी पूरी मिलेगी और आप इस वीडियो के द्वारा अपने सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों CNG पेट्रोल और EV, मैंने डीजल को हटा दिया दोस्तों, क्योंकि रेगुलर और बहुत नई गाड़ी जो आ रही हैं, ज़्यादातर आपकी नई गाड़ियों में मैक्सिमम जो माइलेज है वो 20 से 22, मैंने इतना ही कवर किया है। पेट्रोल चाहे डीजल XYZ इतना ही आपका कन्विंसिंग पड़ने वाला है। तो डीजल में कुछ रुपए कम रहता है, तब भी आपको बताऊंगा ज़रूर दोस्तों। तो आज हम 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं कि रेगुलर और आपको कन्विंसिंग कितना पड़ेगा और क्या हालात हैं आप लोगों को जो ये। तो दोस्तों हालात आपके एक बार लेने के बाद, जैसे हम जैसे भाई लोग सोचते हैं कि हम कैसे जाए, कार होते हुए भी हमें बाइक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो ऑन एवरेज 55,000 रुपये है मेरी एक साल की, 1 महीने की, सॉरी बाई मिस्टेक 1 ईयर बोल दिया, लेकिन 1 महीने की इनकम 55,000 रुपये मेरी है। तो दोस्तों ये बताइए, अगर 55,000 में नॉर्मल सा अगर हम 1 महीने में 14 से 15,000 रुपये पेट्रोल में लगा दे रहे हैं तो दोस्तों क्या बचेगा। और हमारी कार की EMI भी 14,500 आती है। तो ये बताइए हमें 30,000 रुपये तो यही निकल जा रहा है। तो दोस्तों 20,000 में हमारा घर कैसे चलेगा। तो ये चीज़, क्या हम अपनी गाड़ी में CNG लगवाएं, CNG लगवाते तो वारंटी ख़त्म होती है और दोस्तों आपकी गाड़ी की लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं
जो यहाँ पे आपके मिथ्स क्लियर करूँगा। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन काम का होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत सोच समझ के दे रहा हूँ ताकि आप लोग गाड़ी लेने से पहले इस चीज़ का मेथड क्लियर हो सके। क्योंकि दोस्तों आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं कि स्टार्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में भी आपको कुछ पैसा मार्जिन बचने वाला है। दोस्तों अगर आप सभी भाई ईवी कार को परचेस करते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपके अकाउंट में देगी। जाकि मान लीजिए 8 लाख की गाड़ी अगर 5% की सब्सिडी आ रही है तो 5% जो पैसा है मार्जिन मनी वो आपको रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो वो आपको छूट मिलने वाली है, समझ गया दोस्तों। पर पेट्रोल और सीएनजी और डीजल में ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जनरेट किया जा रहा है ताकि आप इस तरफ डेवलप हो और आप अपने व्हीकल को जब चेंज करेंगे तो उसमें आपको छूट मिलने वाली है। दोस्तों क्या हमारे जैसे भाइयों को लेने के बाद पछतावा हो रहा है, या कुछ भाई लेने के बाद फिर नैनो अल्टो ये सब गाड़ी सब सोचा करते कि ये गाड़ी ले ली जाए, चलो जर्नी कवर करेंगे, लेकिन तब भी दोस्तों 8 से 10 हज़ार रुपये रनिंग कॉस्ट पड़नी ही पड़नी है। कितना भी सोच लीजिए 8 से 10 हज़ार, जब बाइक से आपका 7-8 हज़ार रुपये का फ्यूल जल जा रहा है तो मैं कैसे मान लूँ कि आपको इतना सस्ता पड़ने वाला। तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में और पेट्रोल सीएनजी में कितना कन्विंसिंग पड़ने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक ये है ईवी कार अगर हम लेते हैं 9 लाख की टाटा की गाड़ी आ रही है, 9 से 10 11 के समथिंग, मैक्सिमम टॉप मॉडल 11 के आसपास मिल जाएगा, 11.5 में। तो अगर आपको 9 लाख की गाड़ी मान के चलते, 9 लाख की गाड़ी हम टाटा उठाते हैं और उस गाड़ी की 1 साल की रनिंग हम जोड़ रहे हैं। जैसे हम हर एक व्हीकल में 1 साल की रनिंग जोड़ेंगे दोस्तों। 1 साल में मेरा गाड़ी कितना फ्यूल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे फिर पेट्रोल हो, कितना फ्यूल कंज्यूम करती है और कितना पेट्रोल का प्राइस हमें अपने पास से उस गाड़ी को चलाने के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा काम का होने वाला है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं चार्जिंग के लिए लाइट हमें चाहिए। यूनिट हमारा खर्च होगा। आप यूनिट अपना लगा दीजिए, आपका जो जिस स्टेट में हो, जिस भाई स्टेट से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो अपने स्टेट का मालूम होगा, उससे कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। लेकिन हमने जो अनुमान निकाला अपने स्टेट उत्तर प्रदेश महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति डे चल रही है, ठीक है। 100 किलोमीटर में मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरी 2 रुपये की 1 किलोमीटर में खा रही है। तो टोटल 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी, 200 किलोमीटर कंपनी चार्जिंग की बोलती कि 200 किलोमीटर चमझेगा। तो आप मेथड समझिएगा दोस्तों, 200 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो हमारा अगर घर में चार्ज करते हैं तो 100 रुपये में मेरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, जो मेरी 200 किलोमीटर चल रही है। तो मेरी जो कॉस्ट आने वाली है 2 रुपये पर किलोमीटर चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर जिसके पास जुगाड़ हो उसका कोई इसमें हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, सर्विस स्टेशन पे चार्ज करवाते हैं, रास्ते में कहीं चार्ज करवाते हैं, जो लोग भाई लॉन्ग चलना पसंद करते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा फास्ट चार्जिंग चार्ज कर लेते हैं, तो उन भाइयों के लिए 400, 300 यही लोग चार्जिंग चार्ज लेते हैं, अपना चार्ज करके चलते रहते हैं। तो अपना कहीं रात में होटल ले लिया, खाया पिए सो लिए, तो उनके लिए ये चीज़ दे रखी है दोस्तों। लेकिन मैं लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं सब सिटी के लिए जोड़ रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ। तो ये गाड़ी एक दिन में 100 रुपये का ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूनिट ख़त्म करेगी। 100 रुपये का, 100 रुपये के यूनिट से आपका 365 को 100 एक दिन का प्राइस खा रही है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 गुणे 100, 36,500 रुपया में आपकी गाड़ी चलने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये आपको किलोमीटर 36,500 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है आपका, ये है।
तो समझ लीजिए दोस्तों आपको कितना सस्ता पड़ने वाला। और 1 साल की जो कॉस्ट निकल के आ रही है 2,52,000 रुपये, सबसे कम 2,52,000 रुपया में आपकी गाड़ी 1 साल चलने वाली है जब आप 36,500 किलोमीटर चलाएंगे। अब आते हैं दोस्तों सीएनजी पे। सीएनजी इससे कम इनकम ही पड़ता है, ताकि गरीब से गरीब लोग, अब ज़्यादातर हर कंपनी गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को खरीद सकें। सीएनजी का ये फ़ायदा है कि कहीं भी आप रिफ़िल करवा के लॉन्ग जर्नी कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो जिन्हें अगर लंबा चलना है या छोटा चलना उससे मतलब नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर का ही मैं बस टारगेट लेके चल रहा हूँ, जिन्हें पर डे अप डाउन करना है। तो दोस्तों 100 किलोमीटर में मेरी गाड़ी आज की डेट में हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में जो पेट्रोल प्राइस है 97 रुपया पर लीटर है दोस्तों, और सीएनजी जो है वो भी 97 पर केजी है। 1 किलो गैस का दाम 97 रुपये दोस्तों है। तो अगर आपकी गाड़ी ऑन एसी गर्मी के सीज़न में 25 का माइलेज दे रही है तो दोस्तों आप 100 किलोमीटर चलाएंगे तो आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर का जो निकल रहा है आपका 100 किलोमीटर में 4 किलो गैस खाने वाली है दोस्तों। 1 किलोलीटर में 1 किलो में 25 किलोमीटर गाड़ी आपकी रेंज कवर कर रही है दोस्तों। और 25 किलोमीटर को डिवाइड 100 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपका जो रेंज निकल रही है वो आपकी 100 किलोमीटर जा रही है। अब उसके बाद आता है इसमें 1 किलोमीटर की कितनी कॉस्ट निकल रही है, 3 रुपये 88 पैसा दोस्तों निकल रही है। तो सबसे सस्ता कॉस्ट 3 रुपया 88 पैसा निकल रहा है। और दोस्तों अगर आप 1 साल कंटिन्यू चल लेते हैं तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है एक दिन का 388 रुपया, मतलब 388 रुपये में आप 100 किलोमीटर की जर्नी सीएनजी से कवर करने वाले हैं। तो ये आपका कन्वीनियंस एकदम नॉर्मल सा पड़ने वाला है। और आप ले लेते हैं 8 साल, मैंने ईवी को 8 साल से बताया 2,52,000 रुपया, ठीक है। आपका कितना फ्यूल बचा रहा है, कितना पैसा बचा रहा है दोस्तों आप सोच लीजिए। अब उसके बाद आता है पेट्रोल में 8 साल की जो कॉस्ट आएगी 14 लाख नहीं दोस्तों, 1 साल की जो कॉस्ट आ रही है 1,41,620 रुपये। 1 साल की 388 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई 1,41,620 रुपये आपकी 1 साल की आने वाली है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 साल से तो आपका 11,32,960 रुपये की ईंधन खाने वाला है। तो इतने में तो दोस्तों आपका बैटरी पैक 6 लाख का बैटरी पैक दोस्तों नया पड़ता है 6 लाख रुपये में 50% पैसा तब भी दोस्तों बचा दे रहा है आपका। अब आते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल सीएनजी से कितना महंगा पड़ने वाला है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग गौर से समझिएगा। तो पेट्रोल का जो 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो भी 97 रुपये है करंट टाइम में। यूपी में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें ये कॉस्ट करंट टाइम में है। तो हमारी गाड़ी 21 का माइलेज देती है। रेनो ट्रीबर जो मेरी खुद की कार है, रेनो ट्रीबर 21 का माइलेज ऑन एसी हमें डिलीवर करके देती है मेरी ड्राइविंग स्किल पे। अब आपकी क्या देती है आप मेथड लगा लीजिएगा। तो मैंने अपनी गाड़ी से मेथड लगाया है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस गाड़ी का जो मेथड है, अगर मेरी गाड़ी एक दिन में 1 किलोमीटर का रेंज जो निकल आ रहा है 21 के हिसाब से 97 के हिसाब से जा रहा है जो पेट्रोल है, तो 4 रुपये 40 पैसा मेरी गाड़ी का, मतलब 4 रुपये समथिंग 4 रुपये 50 पैसा ही मान के चलिए, मोटी मोटा 4 रुपये 50 पैसा पड़ने वाला है। तो ऑन ये मेरी गाड़ी एक दिन में 485 रुपया का पेट्रोल रेनो ट्रीबर खाती है। मैं अगर अप डाउन अपनी ड्यूटी से करता हूँ तो दोस्तों आप समझ लीजिए ड्यूटी आने जाने के लिए आपको 500 रुपये का नोट ख़त्म करना पड़ रहा है। बहुत महंगा दोस्तों, 15,000 रुपये मोटी मोटा जा रहा है 1 महीने का अगर आप ड्यूटी पर डे अप डाउन करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीधे बात करते हैं 1 साल में मेरी गाड़ी कितना पेट्रोल खाने वाली है।
1,77,025 रुपये, मतलब आपकी CNG से भी करीब 30,000 रुपया एक्स्ट्रा खाने वाली है पेट्रोल गाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादा चलना नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि गर्मी है दोस्तों, बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुझे मजबूरी है कि जाना पड़ता है ड्यूटी, तो मेरे लिए कोई रास्ता है ही नहीं दोस्तों। तो मेरी जो 8 साल की जो कॉस्ट निकल के आ रही है 14,16,200 रुपये मेरी एक्चुअल कास्ट निकल के आ रही है। तो जो मैंने इसको बहुत जब अध्ययन किया, मेरे होश उड़ गए दोस्तों। क्या फ़ायदा, 14 लाख रुपया लगा रहे हैं हम 8 साल में। 8 साल में अगर आप ईवी को यूज करेंगे तो दोस्तों 2 गाड़ी के बराबर एक गाड़ी पेट्रोल खा रही है दोस्तों। फिर मेंटेनेंस वो मैंने जोड़ा ही नहीं है। अगर आप मेंटेनेंस ले लेंगे तो 1 साल में अगर आप 10,000 रुपये मेंटेनेंस लेके चल रहे हैं तो 8 साल का 8 दशावत 80,000, मतलब 1 लाख रुपए सीधा रख लीजिए। और फिर आप एक टायर मान के चलिए, एक टायर 4,000 5,000 का आ रहा है तो 20,000 रुपया के टायर भी दोस्तों खा जाएगा। समथिंग 1,20,000 रुपया ये, और प्लस 14,16,200 रुपया ये, मतलब समथिंग आपका 16 लाख रुपए के समथिंग का आपका खर्चा बैठने वाला है। बाप रे बाप दोस्तों, इतना महंगा पड़ रहा है जिसकी कोई सोच नहीं सकता है। तो अगर आप लोग पेट्रोल या CNG गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रन करना है, तो दोस्तों समझ जाइए, सुधर जाइए। अभी आप डिसीजन ले लीजिए EV लेने का, पछताएंगे नहीं। CNG छोड़िए, पेट्रोल छोड़िए, EV उठाइए। आप कितना पैसा बचाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं दोस्तों। और अपनी फैमिली को भी अच्छे से घुमाइए, खुद भी अपनी जर्नी कवर करिए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक यही था कि क्या हमें EV गाड़ी लेनी चाहिए। इन्वायरमेंट को तो छोड़िए, आप अपनी पॉकेट को कितना बचा रहे हैं ये सोचिए। उतना पैसा अगर आप शेयर बाजार या कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको 40 से 50 लाख रुपया 20 साल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आप कितना घाटे में जाने वाले हैं। अगर आप गाड़ी लेना जा रहे हैं तो 1 मिनट इस वीडियो को देखें, फिर बाद में डिसीजन लेके गाड़ी खरीदिएगा। फिर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया है तो लाइक शेयर करिएगा। और भाई, वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है कि अपने भाई का पैसा बचना चाहिए। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पैसा फंसा रहे हैं तो एक बार वीडियो देखेंगे तो हो सकता है डिसीजन कुछ सही निकले। और उसके बाद मुझे बताइएगा जो चीज़ मैंने बताया है परफेक्ट है कि नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों, फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलते हैं। बाय दोस्तों।